नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले हुआ ट्रायल एयरक्राफ्ट रनवे पर उतरा। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। 17 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। उससे पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय अवधि तय की गई है। इस बीच श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले ट्रायल रन हुआ। एयरक्राफ्ट की रनवे पर सफल लैंडिंग कराई गई। अयोध्या में जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को होगा। ट्रायल किया गया हवाई पट्टी पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई गई। भाजपा का बढ़ जाएगा 50% वोट शेयर। पीएम मोदी का माइक्रो लेवल प्लान तैयार। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल जहां अंतर्विरोध और असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा अब माइक्रो लेवल प्लान के जरिए विजय रथ पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में देश भर से आए पदाधिकारियों को अपने इस चुनावी मंत्र की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में 3 राज्यों में मिली शानदार जीत के बाद अति विश्वास में आने के बजाय जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मुस्तैद रहना होगा। भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक पार्टी मुख्यालय में करीब 5.5 घंटे चली, जिसमें करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला चली। शिक्षा विभाग का फरमान, माता पिता की मर्जी के बगैर बच्चों को नहीं बना सकेंगे सेंटा क्लॉज, होगी कार्रवाई। जिला शहीद मध्य प्रदेश में क्रिसमस डे मनाया जाएगा। इस दिन स्कूलों में बिना अभिभावकों की अनुमति के छात्र छात्राओं को सेंटा क्लॉज ड्रेस नहीं पहना सकेंगे। सेंटा ड्रेस छात्रों को पहनाने से पहले उनके माता पिता की लिखित सहमति होनी चाहिए। ये निर्देश शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी आरपी नगर ने जिले भर के प्राइवेट स्कूलों को जारी किए हैं। वहीं सेंट माइकल स्कूल ने भी आदेश जारी करते हुए सभी छात्रों से ड्रेस नहीं पहनने के लिए कहा है। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश जारी किए थे, जिसमें सेंटा क्लॉज की ड्रेस छात्राओं को पहना जाने व मेरी क्रिसमस को मनाए जाने को लेकर बात कही गई थी। सीएम डॉक्टर यादव ने क्रिसमस डे भारत आ रहे तेल टैंकर की निगरानी कर रहा भारतीय तटरक्षक जहाज पर ड्रोन हमला। जापानी कंपनी का एक तेल टैंकर सऊदी अरब से भारत आ रहा था। इसी दौरान अरब सागर में उस पर ड्रोन हमला हुआ। इस हमले से जहाज पर आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और जहाज पर सवार सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों ने बताया कि जिस तेल टैंकर पर अरब सागर में ड्रोन हमला हुआ था, वह तटरक्षक बल के जहाज की निगरानी में भारत आ रहा है। कोस्ट गार्ड का डोर्नियर मेरी टाइम विमान भी तेल टैंकर की निगरानी कर रहा है। कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने बताया कि तेल टैंकर मुंबई पहुंच जाएगा और फिलहाल भारत जल क्षेत्र में दाखिल हो गया है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मोहन यादव का यूपी बिहार में मिलेगा फायदा। लोकसभा चुनाव 2024 का अब 6 महीने से कम समय रह गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी और विपक्ष गठबंधन ने चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। जहां बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो वहीं गठबंधन बीजेपी से केंद्र सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी है। लोकसभा चुनाव से पहले नए वोटरों के बीच जाकर उनका मन टटोलने की कोशिश की। इसमें कई बड़ी बातें सामने आई है, आइए जानते हैं। क्या चीन करने वाला है ताइवान पर हमला? तनाव के बीच 8 चीनी लड़ाकू विमानों ने पार की सीमा, अलर्ट पर सेना। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर चीनी युद्धक विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय को कहा कि पिछले 24 घंटों में उसके 8 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार करते हुए देखा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के J-10, J-11 और J-16 लड़ाकू विमानों ने जल डमरू मध्य के उत्तर और केंद्र में मध्य रेखा को पार कर लिया है। सुशील गुप्ता फिर जा सकते हैं राज्यसभा, एनडी गुप्ता की हो सकती है विदाई। नए साल की शुरुआत में अब महज सप्ताह भर का समय शेष बचा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनावों की तैयारियों को तेज कर जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरे दमदम के साथ जुट जाएगी। लेकिन इससे पहले साल की शुरुआत राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के साथ होगी। दिल्ली में 3 राज्यसभा सदस्यों के लिए नॉमिनेशन शुरू होगा। इसकी अधिसूचना जारी होगा। इसके बाद ही पता चल पाएगा कौन कौन राज्यसभा पहुंचेंगे। डीएम के सांसद के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। सीएम नीतीश और लालू यादव से पूछा आपके सहयोगी।
INDIA गठबंधन लगातार बीजेपी के निशाने पर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD सुप्रीमो लालू यादव को घेरा है। दरअसल गिरिराज सिंह की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक वीडियो के साथ पोस्ट कर लिखा है कि DM के सांसद दयानिधि मारन का कहना है कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं और सड़कों और शौचालय साफ करते हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD सुप्रीमो लालू यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने गठबंधन सहयोगी की राय से सहमत है? प्रियंका गांधी की नई जिम्मेदारी पर कांग्रेस ने दी सफाई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी प्रभारी पद से मुक्त कर नई जिम्मेदारी दिए जाने पर पार्टी ने दी सफाई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्होंने खुद यूपी के बजाय पूरे देश में काम करने की इच्छा जताई थी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रियंका गांधी का पार्टी में प्रमोशन हुआ है, इसलिए हटाए जाने की बात गलत है। वो अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टी को मजबूत करने और प्रचार प्रसार करने का काम करेगी। खिलाड़ियों के विरोध का असर, खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ की मान्यता रद्द की। WFI ने नव-नियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी किया सस्पेंड। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था की मान्यता रद्द कर दी है। कुश्ती महासंघ पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने की जल्दबाजी को लेकर हुई है। मंत्रालय ने WFI के नव-नियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। संजय सिंह को बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। उन्हें भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जब से संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए हुए चुनाव में जीत मिली और उनका अध्यक्ष बनना तय हुआ, तब से ही पहलवानों ने इस पर आपत्ति जताई थी।